नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज की डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम भूलने की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि यह बीमारी आखिर कैसे होती है, इसके लक्षण हम कैसे समझ सकते हैं और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, भूलने की बीमारी, लोग इससे बस इतना ही जानते हैं कि भूलने की बीमारी होती है, लोग चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी आज आप दर्शकों को बताएं कि बीमारी आखिर होती कैसे है और ये लक्षण दिखाना कब शुरू करती है। जैसा कि कॉमन देखा जाता है कि भूलने की बीमारी एक बहुत ही कॉमन समस्या है और जनरली ये थोड़ी एज, खास करके 60 साल से ऊपर के लोगों में ये देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है कि अभी तक तो ठीक ही थे, रिटायर हुए उसके बाद से। और जनरली जो कंप्लेन हमारे पास आती हैं या पेशेंट के घर वाले, अटेंडेंट जो भी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि थोड़ा बिहेवियर में चेंज है। बिहेवियर इन द सेंस कि थोड़ा इरेटिक बिहेवियर, थोड़ा इरिटेबल ज़्यादा होते हैं। रात में इनको नींद नहीं आती है या रात में उठ के चलने लगते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट किया वो ये भूल जाते हैं, बोलते हैं मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, या चाय ये पी लेते बोलते हैं हमने चाय, या कोई आया अभी मिलने, इनको ध्यान नहीं रहता है कि कौन आया, मिला और चला गया। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो दुकान वगैरह पे काम करते हैं, पैसे को एक्सचेंज करने में गलतियां करते हैं, वो काउंटिंग में गलती करते हैं। आपने कितने पैसे दिए, उनको कितना वापस करना है, ये वो कर नहीं पाते हैं। और कुछ सारे पेशेंट्स में ये देखा जाता है जैसे वो रास्ता भी भूलते हैं, जैसे घर से बाहर वॉक के लिए गए, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, फिर पता चलता है कि कोई बाहर पड़ोसी उनको लेके उनके घर पे आता है। तो ये कुछ जनरल तरह की बातें होती हैं जो पेशेंट्स आके हमें बताते हैं और इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। डिमेंशिया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि ये भूलने वाली समस्या, साथ साथ में कुछ बिहेवियरल इश्यूज, उनके व्यवहार में कुछ चेंज आता है, खाने पीने का उसमें चेंज आता है, नींद में चेंज आता है और डे टू डे एक्टिविटी में कुछ चेंज है जो ऑब्जर्व करते हुए। तो अगर पेशेंट्स हमारे पास आता है तो वो उसको एक कॉमन टर्म में बोलता है कि ये इनको याद नहीं रहता है, ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ इनको कहीं सामान रख देते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता है, तो इस तरह। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो इसके कई एक कारण होते हैं, कई एक डायमेंशंस में हमको जाना होता है। जैसे कि एज के साथ थोड़ा ब्रेन डिजेनरेट करता है। जैसे आप एक फल जिसको कि आप एक कहीं पे रख दें तो आप देखेंगे 2-3 दिन में फल में सूखापन आ जाता है, वो फल सिकुड़ने लगता है। तो सेम कंडीशंस हमारे ब्रेन का भी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा ब्रेन भी इस तरह से सूखता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, ब्लड शुगर जिसको आप डायबिटीज़ बोलते हैं, उसका कंट्रोल ना होना, डिसलाइपिडीमिया मतलब आपका लिपिड लेवल काफ़ी हाई रहता है, और उसके साथ साथ कुछ सीडेंट्री लाइफ, और इसके साथ साथ कुछ विटामिन्स की कमी। तो ये सारी चीज़ें जो जनरल ब्रेन डिजेनरेट करता है उसको प्रमोट करता है, उसको एग्रीवेट करता है। तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि अगर इन सारी चीज़ों पे, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, डिसलाइपिडीमिया हो गया, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, या कुछ सप्लीमेंटल डिफिशियंसी, आपको विटामिन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की, अगर इन सब चीज़ों को सही तरीके से एड्रेस किया जाए तो ये जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं। कुछ जो अर्ली होता है उसको थोड़ा हम डिले कर सकते हैं और काफ़ी दिन तक पेशेंट्स को नॉर्मल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये एक जनरल तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो हम देखते हैं डॉक्टर लोग कई एक तरह की डायग्नोसिस बनाते हैं। डिमेंशिया के कई एक टाइप हैं जो कि हम पेशेंट को देख के, उनका साइकोलॉजिकल मेमोरी असेसमेंट करके, फिर उनका न्यूरो इमेजिंग में हम लोग ब्रेन MRI करके देखते हैं, और साथ साथ पे कुछ हम दवाइयाँ भी देते हैं। दवाइयों का कुछ अच्छा इफेक्ट भी होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेशेंट एक स्टेबल लेवल पे आ जाता है। और हमारा एम ये होता है कि इसको इस लेवल पे स्टेबल रखा जाए और साथ में जो इनके एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसको तरीके से एड्रेस किया जाए। जी डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसा आपने हमें बताया अभी कि कितने सारे लक्षण होते हैं जिससे ये समझ सकते हैं कि इंसान भूलने लगा है, लेकिन क्या कोई ऐसे अलार्मिंग साइंस होते हैं जो देखते ही डॉक्टर के पास ज़रूर लाना चाहिए? यस, खास करके जो मैं देखता हूँ क्लिनिक्स में, पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं क्योंकि घर पे ये मान लिया जाता है, या आसपास के लोगों की उसके साथ ये मान लिया जाता है कि ये तो अब इनका ओल्ड एज है, रिटायर हो गए हैं, उसकी वजह से है, इसलिए वो लोग काफ़ी दिन तक इसको इग्नोर करते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। आप फर्स्ट टाइम जैसे आपको लगता है कि आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अगर लगता है कि इनके व्यवहार में कोई चेंज आ रहा है, इनकी रात की नींद का पैटर्न में कोई चेंज आया है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा इनका चेंज आ रहा है, टेस्ट में,
अगर ये सारी चीज़ें आती है या कुछ उल्टा पुल्टा बीच बीच में कुछ कमेंट कर देते हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो ये बहुत फ्रिक्वेंट भूल हैं, जो अनयूजुअल है, तो अगर इस तरह का आप देखते हैं तो आप इनको तुरंत ही लेके आए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और उस टाइम अगर असेसमेंट करके अगर उस टाइम से दवा शुरू की जाए तो डिजीज प्रोग्रेशन को डेफिनेटली रोका जाता है। ये पेशेंट के बेनिफिट में होता है। ये मान के नहीं चलना है कि अब इसका कुछ नहीं है, एज के साथ है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये होता है पिसाव की प्रॉब्लम। ये पिसाव की प्रॉब्लम से ये शुरू होता है कि बार बार पिसाव जाते हैं, पिसाव पे इनका कंट्रोल नहीं है। दैट मे बी ए पार्ट ऑफ डिमेंशिया, क्योंकि ब्रेन से आपका बॉडी का कंट्रोल कम हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन डिजीज। तो आप जितना अर्ली लेके आएंगे, उतना अर्ली असेसमेंट करके, उतना अप्रोप्रिएट मेडिसिन शुरू, तो डिजीज को डेफिनेटली कम किया जा सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया आपने उसे ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।